अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो है हमारी ईद ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से। तो आपको तो पता है कि ईद पे हमने अच्छे अच्छे कपड़े डिज़ाइन करवाने होते हैं ताकि हम अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से लगें। वैसे तो हम होते ही बहुत प्यारे हैं, लेकिन फिर भी ईद पे जो है अपनी पर्सनैलिटी को हमने ग्रूम करना होता है। तो जी हमने जो है वो ईद पे मैंने और मेरी सिस्टर ने सूट लेने थे। मैं उसने जो है वो पर्पल कलर और मैंने ब्लैक कलर का ड्रेस बनवाना था। तो वो हमने ये कलर क्यों डिसाइड किए, क्योंकि हमारे पास पर्पल और ब्लैक कलर में दुपट्टे अवेलेबल थे घर पर। नेट के दुपट्टे हमारे पास थे। हमारे पास ये मल्टी शेड दुपट्टा भी था और पर्पल कलर का दूसरा दुपट्टा भी था नेट का। उसके अलावा ब्लैक कलर में भी हमारे पास नेट का दुपट्टा घर पे मौजूद था। तो हमने जो है वो ये नेट बाहर से ली थी, क्योंकि हमने बाजू जो है वो थोड़े फैंसी बनवाने थे। क्योंकि आपको पता है ईद के दिन बिल्कुल सादा सा ड्रेस तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा तो डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। और ये जो आप लेस देख रहे थे स्टार वाली, ये जो है वो मैंने अपने ब्लैक ड्रेस पे लगवानी थी। और यहाँ पे जो है वो आपको पता है कि आजकल टेलर के कितने पैसे हो गए हैं, तो हमारे लिए तो ये बिल्कुल मायने नहीं रखते, क्योंकि हमारी मम्मा को सिलाई करना आती है, तो ये हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं था। बस हमने जो है वो 10 दिन लगाकर यूट्यूब से डिज़ाइन लिया, क्योंकि हम जो है वो सूट देखते थे, किसी का हमें गले का डिज़ाइन अच्छा लगता था, किसी का बॉर्डर का और किसी का स्लीव्स का। तो हमने जो है मिल-जुला कर यहाँ से वहाँ से इंस्टाग्राम से देख, यूट्यूब से देख कर कर आके हमने जो है वो इसका डिज़ाइन ले लिया था। कोशिश हमारी पूरी थी कि हम दोनों बहनों के डिज़ाइन एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हों, ताकि हम एक दूसरे के ड्रेसेस भी वेयर कर सकें, लेकिन फिर ना चाहते हुए भी एक हिसाब से ड्रेस तकरीबन तकरीबन सेम ही हो गई, क्योंकि जब नेट ही सेम आ गई बाजुओं पे लगवाने के लिए तो ड्रेस तकरीबन सेम ही हो गया। बस कलर का डिफरेंस रह गया था और 1-2 लेसेस का। तो यहाँ पे जो है वो हमने ट्राउज़र की कटिंग हो गई थी, और यहाँ पर क्योंकि मुझे सिलाई की एबीसी भी नहीं आती है, तो मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या कटिंग हो रही है। बस इतना पता है ये शर्ट की जो है वो कटिंग हो रही है। एक शर्ट हमने नहीं बनवानी थी, शॉर्ट फ्रॉक्स हम दोनों ने बनवाए थे। तो यहाँ पे जो है वो मम्मा जो है वो शॉर्ट फ्रॉक की कटिंग कर रही हैं। पता नहीं कैसे ही कटिंग कर लेती हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि जब इंसान को किसी चीज़ का शौक ना हो तो वो चीज़ वो नहीं सीख सकता। तो यहाँ पर जो है वो सिलाई का काम ज़ोरों शोर से शुरू हो चुका है। बाजू अटैच हो गए थे। ट्राउज़र जो है वो मामा ने एक ही दिन में कटिंग और स्टिचिंग दोनों कर लिए थे, और जो है वो शर्ट सीने में, मतलब जो शॉर्ट फ्रॉक था उसको स्टिच करने में 2 दिन लगे थे। तो हम जो है वो सहरी करके सोते हैं, उसके पहले नहीं सोते हैं। तो इफ्तारी के बाद और सहरी तक हमारे पास बहुत टाइम होता था, इसलिए मामा उसी टाइम में जो है वो स्टिचिंग करती थी। पापा भी उस वक़्त काम पे होते थे, तो वो घर पे नहीं होते थे, तो हम जो है वो इस तरह हम वीडियो बना लेते थे और मामा स्टिचिंग कर लेती थी। और ये मेरी बहन मुझे कह रही थी, यहाँ से खोल के दिखाओ, इसको ऐसे करो, और मैं तंग आ गई थी उससे कि अच्छा ठीक है। और एंड पे जो है वो मैंने फटाफट मैंने कहा बस करो, अब मैं नहीं और बना रही, और ये देखिए मैंने कर दिया। चलो बस करो, बस करो। और ये जी घुंघरू घुंघरू की कुछ स्टोरी यूँ है कि मेरे घर पे एक सेट पड़ा था घुंघरू का, तो मैंने कहा कि चलो मैं ना लगवा लेती हूँ, घर पड़ा पड़ा ब्लैक ही हो रहा है, सिल्वर कलर का था। तो मेरी बहन ने कहा मैं कौन सा पीछे रह जाऊँगी, तो उसने कहा मैं भी लगवाऊँगी लगवाऊँगी। तो फिर उसने जो है वो मामा से बाज़ार से नया मंगवा लिया था, और उसका ज़्यादा प्यारा आ गया था। तो मैं आपको अपना भी दिखाऊँगी, उसका ज़्यादा प्यारा था। मैंने कहा था कि फिर मुझे भी अब ला के दो, तो मामा कहती नहीं अब कोई नहीं ला के देना, बस बहुत हो गया। पैसे दरख्त आते नहीं उगते। मेरी बहन शुरू से ही ऐसी है मेरे साथ, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी बड़ी दुखी स्टोरी है। मैं जो है वो अपने भाई से कहती हूँ कि मुझे ये चीज़ ला दो, ऐसे-ऐसे ये कर दो, वो कहता है मैंने नहीं ला के देनी, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और एंड पे जो है वो फिर मैं मना लेती हूँ उसको कि ला के दो, और मेरी बहन की वैसे ही मुफ़्ते में आ जाती है। यानी अगर मैंने जो है वो चीज़ें मँगवाई हैं, तो मैं उसके तरले वगैरह करती रहती हूँ, और जब लेने जाता है तो फिर हम दोनों के लिए ले आता है, और उसकी इसी तरह आ जाती है। यानी उसको ना कुछ बोलना पड़ता है, ना तरले करने पड़ते हैं, ना इंतज़ार करना पड़ता है, और चीज़ उसकी आ जाती है। बड़ी चालाक है वो। तो ये जी ड्रेस हमारा पूरा जो है वो स्टिच हो चुका है। नेट के बाजू में बहुत प्यारे लगे थे।
तो यहाँ पे जो है वो हमने कहा चलो पूरी वीडियो भी बना लें। तो देख सकते हैं आप लोग, ये कितना प्यारा लग रहा है। इसकी लेस भी मुझे नीचे जो लगी हुई थी वो बहुत प्यारी लग रही थी। तो ये फुल स्टिच हो चुका है। ये हमारी मम्मा ने स्टिच किया है, तो स्टिचिंग के हवाले से हमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमने बस डिज़ाइन निकाल के देना और मामा ने स्टिच कर देना है। वैसे मम्मा बातें सुनाती हैं कि तुसी भी काट लो अगले घर जाके, तुसी की करना है। लेकिन हम जो है वो एक कान से निकाल डालते हैं और एक कान में डालते हैं। ये जो है वो मेरा ब्लैक कलर का ड्रेस है। जो मैंने जो है वो इस तरह की जो है वो ये फ्लावर वाली लेस यहाँ पे लगवाई थी, और जो मेरी बहन कह रही थी तो बेब लग रही है, बेब लग रही है। तो मैंने कहा कि इसका डिज़ाइन काफ़ी, मैंने इंस्टाग्राम पे भी देखा था, 1-2 ड्रेसेस पे ये लेस लगी हुई थी और इसी तरह से लगी हुई थी, मुझे बहुत प्यारी लगी। तो ये जी वो घुंघरू हैं जो हमारे पास घर में मौजूद थे। तो ये हमारे पास घर में मौजूद थे, लेकिन मेरी बहन ने भी फिर मंगवा लिए, तो चीटिंग उसने मेरी करनी होती है, क्या कर सकते हैं फिर हम। तो ये जी मेरी लेस, थोड़ी बहुत चीज़ें हमारी डिफरेंट थी, लेकिन एक हिसाब का डिज़ाइन सेम ही है, तो हम एक दूसरे का अवॉइड नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है जी आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।